मनी हैबिट्स दैट आर कीपिंग यू पुअर। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारी हैबिट्स की जो आप जाने अनजाने में कर रहे हो, जिससे कि आप एक्चुअल में हर महीने पुअर होते जा रहे हो। सो द फर्स्ट वन इज नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। तो कहते हैं ना कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब आप खुद देखो कि आपने कोई ऐसे फिक्स्ड बजट बनाया हुआ है कि हर मंथ एटलीस्ट मैं अपनी इनकम का इतना परसेंटेज अपने पे लगाऊंगा। 99% लोगों ने ये नहीं बनाया होता, मैंने भी बहुत टाइम तक नहीं बनाया था। बट अब मुझे पता है कि हर महीने इतना फिक्स जाएगा या जो मेरी अपनी अपग्रेडेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए हमेशा इन्वेस्ट होता रहेगा। कभी भी पहले हो सकता था कि एक टाइम था से 10-12 साल पहले, अगर कोई बुक बाय करनी है, और ये नहीं कि बुक ले नहीं सकते, बट कोई बुक अगर 1000 रुपीज़ 1200-1300 से ऊपर की बुक है, बहुत कम बुक्स होती है, बट अगर है तो एक बार सोचते थे कि यार लेनी है कि नहीं लेनी, चलो देख लेते हैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज लिटरली इतने कम अमाउंट में आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। तो कभी भी ऐसे अपने पे इन्वेस्ट करने से पहले हमने सोचना नहीं है। वो तभी होगा अगर हम हर मंथ एक फिक्स्ड बजट बनाएंगे कि हमने हर महीने इतना तो अपने पे लगाना ही लगाना है। आप इन्वेस्ट करने के लिए अपने पे आप बुक्स पढ़ सकते हो, कोर्सेज देख सकते हो, ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। ऑफलाइन सेमिनार्स में एक तो आप जाते हो तो जब आपको अपनी मेंटालिटी वाले और लोग मिलते हैं, आप मोटिवेट होके आते हो काफ़ी ज़्यादा। आपको लगता है कि हाँ, जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो वो अच्छा है, वो उसमें और लोग भी है। आपको ऑफलाइन मिल के काफ़ी लोगों से बहुत आइडियाज़ मिलते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स बनते हैं। अब काफ़ी बारी मैं काफ़ी सेमिनार्स में जाता था ट्रेडिंग के लिए, बैंगलोर, बॉम्बे। वहाँ पे हो सकता है कि पूरे सेमिनार में 3 दिन सेमिनार में मुझे कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसे नहीं मिला हो, बट वहाँ पे कनेक्शंस ऐसे बन जाते हैं। कितनी बारी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर से मैं मिल गया जो ऐसे ऑफलाइन मुझे कहीं मिलता ही ना। कितने अच्छे वहाँ से फ्रेंड्स बन गए जो कि 10 साल पहले बने थे, अभी तक वो फ्रेंड्स हैं। तो वो हुआ तभी है क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए उस टाइम रेडी थे हम, और हम हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते थे अपने आप पे। तो अपने आप पे हमेशा आपको एक फिक्स, अगर आप देखो अब बहुत लोग इस टाइम इंडिया में 70,000 50,000 1 लाख की सैलरी ले रहे हैं। अगर आप उसमें से 3% में इन्वेस्ट करोगे, 3,000 पर मंथ, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है अपने पे। आप अच्छी उसमें दो बहुत अच्छी बुक्स ले सकते हो, हर मंथ कुछ कोर्स ले सकते हो। बहुत वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कोर्सेज देख के आप बहुत कम अमाउंट में कोर्सेज आप ले सकते हो। तो अपने पे हमेशा इन्वेस्ट करो। एंड इसी में एक सब पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज़ कि आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करो। आप अच्छे जिम की मेंबरशिप लो, उसके पहले मत सोचो कि यार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नवल रविकांत का कोट है ना कि अ हेल्दी पर्सन हैज़ 1,000 डिज़ायर्स बट एन अनहेल्दी पर्सन हैज़ जस्ट वन। तो आपने उस पोजीशन में अपने आप को डालना ही नहीं है कि अगर आपको कंपाउंडिंग होके कल को बहुत अच्छा आपके पास वेल्थ जनरेट हो गई, बहुत अच्छी आपकी कल को एसेट्स हो गए, बहुत अच्छी आपके पास कॉर्पस हो गया, बट अगर आपके पास हेल्थ नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए, तो कोई बेनिफिट नहीं है। अपने हेल्थ पे फोकस करो, अच्छी जिम की मेंबरशिप लो, अच्छा फूड बाय करो, चीप जंक फूड के पीछे मत भागते रहो हमेशा। एंड आपने ये वाले पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट अपने लिए ये पूछना है, चाहे इस वीडियो को पॉज कर लेना, कि लास्ट मंथ आपने अपने पे कितना इन्वेस्ट करा। और अगर नहीं करा कोई बात नहीं, आगे से आप अपने पे कितना इन्वेस्ट करोगे हर मंथ एक परसेंटेज वाइज वो फिक्स कर लो। बिकॉज अगर अभी आप 50,000 अर्न कर रहे हो, अगर आप 1,500 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 लाख जब आप अर्न करोगे तो आपको 3,000 इन्वेस्ट करना है अपने पे। जब आप 2 लाख अर्न करोगे आपको 6,000 इन्वेस्ट करना है। आपकी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना है, उतनी आपकी इनकम भी रैशनली उतनी ही सेम वे से आपकी इनकम भी ग्रो करेगी। आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख जाएगा कि कितना आप अपने इन्वेस्ट करते हो और कितनी आपकी ओवरऑल इनकम बढ़ती है, ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़्यादा बढ़ता है। एंड सेकेंड थिंग दैट इज़ कीपिंग यू पुअर इज़ क्रेडिट कार्ड डेट। अब क्रेडिट कार्ड कहते हैं ना इसके अंदर, क्रेडिट कार्ड इज़ अमेजिंग फॉर द पर्सन हु डज नॉट नीड इट। अगर आप क्रेडिट कार्ड इसलिए ले रहे हो कि आप अपने बिल्स को टाइम से पे नहीं कर रहे, एंड आप क्रेडिट कार्ड से वो बिल पे कर देते हो, एंड बाद में फिर आप सोचते हो कि मुझे 30-40 डेज़ का टाइम मिल गया, इसमें मैं बिल पे कर दूंगा, तो उस विशियस सर्कल में आपने नहीं फंसना है। आपने जैसे ही कोई क्रेडिट का आपका कोई बिल आया है, आपने उसी टाइम उसको पे करना है, फुली पे करना है। उस ट्रैप में मत फंस जाना कि मिनिमम पे कर दो, बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स आपको ये ऑफर देती हैं बार बार कि आपके बिल
सपोज 30,000 है, बट आप सिर्फ इस टाइम 600 पे कर दो मिनिमम। अगर आप मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू में आ गए ना कि चले यार मिनिमम पे कर देता हूँ, अगले महीने देख लूँगा, तो जब आपके 2 महीना का क्रेडिट कार्ड का बिल आपके सिर पे आ जाएगा ना, तो वो पे करना और मुश्किल हो जाता है। आपने उस सर्कल में फंसना ही नहीं है। इंडिया में हम लोग फिर अभी काफ़ी बचे हुए थे अभी तक। अगर आप यूएस के अपने किसी फ्रेंड से किसी से बात करोगे, उनके क्रेडिट कार्ड्स के इतने बिल हैं और कितने सालों से चलते आ रहे हैं। एंड क्रेडिट कार्ड के अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है वो 32%, 38%, 42% इंटरेस्ट है उसके अंदर। मतलब एक बार ही आप उस विशियस सर्कल में फंस गए ना, तो जो कंपाउंडिंग जो नेगेटिव आपके अगेंस्ट हो रही है, आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। लोग क्रेडिट कार्ड्स के डेट से तंग होके इतना ज़्यादा उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेट आ जाता है कि उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है यूएस के अंदर। तो हम उसके अंदर हमने बिल्कुल नहीं फंसना है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ तभी लो अगर आपने उसके बेनिफिट्स यूज़ करने हैं, जो कि उसके कैशबैक पॉइंट्स होते हैं, वो सब अगर आपने यूज़ करना है तभी क्रेडिट कार्ड लो। एंड उसका जैसे ही बिल जनरेट होगा उसी टाइम उसको अप्लाई, उसी टाइम उसको पूरा पे करो। लास्ट डेट तक की वेट मत करो, स्टार्टिंग में ही उसे पे कर दो। आप मेंटली भी फ्री रहोगे, आपको पता है कि आप पे कर चुके हो। एंड आपको पता होगा कि सिर्फ आप इसलिए यूज़ कर रहे हो कि हाँ आपको उसके कैशबैक चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट इंश्योरेंस। अब मैं एक छोटी स्टोरी इसमें आप बताता हूँ। जब 2014 के अंदर जब मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में था, तो वहाँ पे हमारे जो अकाउंटेंट थे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस थी फैमिली वाली, मेरे पास उस टाइम नहीं थी। तो एंड उनकी डॉटर की एज मेरी डॉटर की एज ऑलमोस्ट सेम थी उस टाइम भी। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि रात के टाइम एकदम से उनकी डॉटर को हेडेक हुआ बहुत ज़्यादा। एंड उनको जब हॉस्पिटल लेके गए उनकी डॉटर को, तो वहाँ पे जाके उन्हें डॉटर की हेड में कुछ स्वेलिंग थी। एंड उनको इमिजिएटली एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा। तो वो जब ऑपरेशन हुआ तो वो उस हॉस्पिटल लेके गए थे जहाँ पे वो उनका कैशलेस उनको मिलना था वो ऑपरेशन। एंड अराउंड 75,000 80,000 का उनका कुछ एक्सपेंस आया था उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि उनके पास उस टाइम पे उतनी सेविंग्स नहीं थी, बट बिकॉज उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस थी तो वो बहुत आराम से ये करा पाए थे। तो बिकॉज मेरी डॉटर भी सेम एज ग्रुप में थी, तो एकदम से मुझे लिंक हुआ। मैं कि यार ठीक है, इतना में हम आराम से टचवुड पे कर सकते हैं कुछ होता है अगर, बट फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये थोरेटिकली हो सकता है, मुझे कभी पहले मैंने कोई वीडियो देखी हो यूट्यूब पे, बट जब मेरे सामने किसी के साथ ही हुआ तो भी रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नेक्स्ट डे ही उनसे, जो उनकी कंपनी थी उसी कंपनी में मैंने हेल्थ का इंश्योरेंस अपना फैमिली पैक लिया। एंड उसके बाद जब सेकंड डॉटर मेरी हुई तो आई मेड श्योर कि उसी टाइम उनको भी इंक्लूड करूँ हेल्थ फैमिली पैक के अंदर। तो ये आपको हो सकता है कि आप सोचते होगे कि हाँ इंश्योरेंस लेंगे लेंगे, अभी तो बहुत छोटे हो आप, अभी आप ये सोचते होगे, बट जितनी जल्दी इनफैक्ट लोगे हेल्थ इंश्योरेंस उतना आपका प्रीमियम भी कम रहता है। तो इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बारी आप सेविंग में फोकस कर देते हो। उसके बाद अगर बाई चांस ऐसा कुछ आ जाता है, इमरजेंसी कुछ आ जाती है, तो आपकी काफ़ी बारी कितने सालों की सेविंग्स पूरी चल जाती है। तो उससे अच्छा पहले ही इंश्योरेंस लेके रखो, अपने आप को आप सिक्योर रखो। एक तो मेंटली भी आप फ्री रहते हो कि पता है आपने इंश्योरेंस ली भी है, एंड ओवरऑल भी फाइनेंशियली भी आपका ठीक रहता है। अगर एक्चुअल में ऐसी कोई प्रॉब्लम कल को आ जाती है, किसी को पे ना आए, बट अगर आ जाती है तो उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, मेंटली भी एंड वैसे भी फाइनेंशियली भी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द शो ऑफ ट्रैप। इसमें कहते हैं इफ़ योर नेबर्स हैव मोर दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव लेस। हमें हमेशा लगता है कि यार हमारे जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, हमारे पास ही कमी है सारी, पता नहीं क्या हो गया। एंड सोशल मीडिया की वजह से, मोस्टली इंस्टाग्राम की वजह से, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की थी। हमारे पेरेंट्स को शो ऑफ क्या होता था, जब उनके घर में कोई रिलेटिव्स आए हैं, उनके कोई फ्रेंड्स आए हैं, उस टाइम पे बस वो थोड़ा बहुत शो ऑफ कर सकते थे ना। अब तो आप वर्ल्ड वाइज शो ऑफ कर रहे हो, वर्ल्ड वाइज आप जेलसी देख रहे हो, किसी और को आप घूमते हुए देखते हो, किसी और की आप कार्स देख रहे हो। आप यूट्यूब पे देखो 20 ईयर ओल्ड आप दिखते हैं जो कि एजेंसी चला रहे हैं सोशल मीडिया की, जिनके महीने के $10,000 $20,000 से नीचे आजकल बात ही नहीं हो रही है। तो वो सब देख के आपको बहुत फील होता है, एंड आप कहीं ना कहीं फिर उसमें उनको कंपेट करने में आ जाते हो। हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ में बच गए थे क्योंकि उनको ऐसे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं था उनके टाइम पे। तो वो अपने घर भी बना पाए, 4-4 5-5 बच्चों की उन्होंने एजुकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया। आजकल आप देखोगे
तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट आजकल हम एक बच्चे के भी एक्सपेंसेस के बारे में कितना सोच रहे हैं। हम आजकल डिंक्स कपल आ रहे हैं, डबल इनकम नो किड्स, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंसेस उनके इतने ज़्यादा है दूसरी तरफ कि वो नॉर्मली जो नॉर्मल एक्सपेंसेस उसके बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं। एंड हम आजकल वेकेशंस पे जा रहे हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। कितनी बार ऐसे होता है कि जब वेकेशन का हम कोई बुक करते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे अपनी स्टोरीज बनाएंगे, ऐसे ऐसे रील्स बनाएंगे, ये वाला व्यू लेंगे। इस ऐसे भी लोग हैं जो सोच लेते हैं कि ये वाली जगह पे हम ये स्टोरी बनाएंगे, वहाँ पे हम ये कैप्शन लिखेंगे, कोट लिखेंगे। ये आपको नॉर्मल शायद ना लग रहा हो, बट ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। मैं अपनी कज़न की बात बताता हूँ। मेरे कज़न ने किसी की स्टोरी देखी कि यार ये उस हिल स्टेशन पे चले गए हैं, वहाँ से कि कितनी अच्छी अच्छी रील्स बन गई, यार हमने भी जाना है, ऐसे कैसे हम नहीं गए। एंड उसने थोड़ा टाइम बाद सेम वही होटल की, सेम हिल स्टेशन की उसने बुकिंग कराई, वहीं पे जाके उसने सेम लोकेशन पर जा के रील्स बनाई। तो कहते हैं हाँ ठीक लग रहा है। बट एक नेवर एंडिंग सर्कल है। आप उनके फिर किसी और को उनकी कोई और वेकेशन की रील्स देखोगे, किसी और की रील देखोगे, एंड अब आप ये नेवर एंडिंग सर्कल में फंस गए हो। अब आप अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर करना शुरू हो गए हो। कोई सेलिब्रिटी, कोई हो सकता है कि 100 में से एक कोई एक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी आप लाइफस्टाइल देख के आपको अपनी लाइफ ख़राब लग रही है। अब हम इतना ज़्यादा लग्जरी में स्पेंड करना स्टार्ट हो गए हैं, अपनी नेसेसिटीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, लग्जरी पे ही स्पेंड करी जाए हम सारा। एंड उसका रीज़न यही है कि हम कंपैरिजन गेम में आके फंस गए हैं, एंड सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आप इस सर्कल में फंसे रहोगे तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि यार पता नहीं मेरी इनकम आती है इतनी ज़्यादा, पर जितनी भी आती है पता नहीं कहाँ चल जाती है। तो वो यही शो करने के सर्कल में ही चली जाती है। अपनी लाइफ आप जितनी ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप ये शो ऑफ के कल्चर में फंसे रहोगे, इसका कोई एंड नहीं है। एंड आप इस सर्कल में घूमते ही रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी इनकम जा कर रही है। सो द लास्ट पॉइंट इज नॉट प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। अब कहते हैं कि सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग इनविजिबल इनटू द विजिबल। अब देखो, लॉन्ग टर्म के लिए आप सिप कर सकते हो इंडेक्स फंड्स के अंदर। आप स्टॉक्स के अंदर अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इंडेक्स फंड में करो। अगर आपने स्टॉक्स में करना है, अगर आपने ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको पता है, मेरे आप वीडियो सीरीज़ पूरी चेक कर सकते हो, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है। उसमें आपको बेसिक से एडवांस सब सीख लोगे कि आपने कैसे कैसे स्टॉक स्कैन करने हैं, कहाँ से स्टॉक पिक करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कहाँ तक उसको होल्ड करना है, कहाँ तक उसको सेल करना है। तो वो सारा आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने वीडियो सीरीज़ में बताया हुआ है। तो अराउंड 5.5-6 घंटे की वीडियो सीरीज़ है, आप उसमें देख सकते हो। बट अगर आपने नहीं देखना, कोई बात नहीं, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। फॉर लॉन्ग टर्म आपके गोल उससे मीट हो जाएंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास नॉलेज है। अब ये आपको लगता होगा, काफ़ी लोग यूट्यूब में कहते हैं, मोस्टली स्टॉक्स वाले लोग कहते हैं मेरे जैसे, कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट मैं कहता हूँ अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास नॉलेज है, रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर होना चाहिए। अब मैं जैसे मोहाली में एयरपोर्ट रोड के पास रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट रोड में कितने सारे शोरूम्स मैंने देखे थे जो कि लॉकडाउन में 2020 में जो कि 2 CR के थे, 2.1 2.2 CR के थे, जो सोचते सोचते लेते लेते मैं रह गया, नहीं ले पाया उस टाइम पे। अब वो 6 CR के हैं। कितने शोरूम्स, कितनी यहाँ पे मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपको दिखा दूंगा जो लिटरली 3 टाइम्स हो चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। आप मोहाली अगर आना, आप चंडीगढ़ मोहाली साइड कभी भी आओगे, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको खुद लेके चलूँगा, आपको सारे वो साइट्स दिखाऊंगा जो कि इतना ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं। अभी भी काफ़ी साइट्स बहुत अच्छे ग्रो हो चुकी हैं। तो रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि आपको यील्ड बहुत कम आता है एंड आपको बहुत देर बाद जाके कुछ रिटर्न्स दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे ही बहुत अच्छा होता है। यस, आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए, आपको एज स्टॉक्स, आपको वहाँ पे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के तो वैसे भी अपने कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। एंड द सेकंड इज़ फॉर शॉर्ट टर्म आपको प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत इजी इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे आपके कोई बर्थडेज आ रहे हैं, आपकी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, आपके स्पाउस का बर्थडे है, आपके बच्चों का बर्थडे है, तो कुछ ना करो, सिंपली अगर आपने और कुछ नहीं करना, एक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट अलग रखो जिसमें आप उस अपने सेविंग अकाउंट से उस अकाउंट में मनी हर मंथ कुछ ट्रांसफ़र करते रहो। अब जैसे मैंने अपनी वाइफ के लिए आईफोन लेना था, तो मैं एक बारी में आईफोन वो ले सकता था, एंड EMI पे बिल्कुल मैंने कभी आज तक अपनी कंज्यूम करने वाली चीज़ कभी भी EMI पे नहीं ली, कभी ऐसा और ना मैं कभी लूँगा। एंड उसको डिफरेंट वे से कैसे करा कि जैसे आईफोन लेना है
तो हर मंथ अपने नॉर्मल बैंक से जहाँ पे मेरा यूपीआई सब कुछ कनेक्टेड है, दूसरे बैंक अकाउंट में मैंने हर मंथ 20,000 ट्रांसफ़र करता रहा। अब 4-5 मंथ्स बस वो ट्रांसफ़र करा एंड आईफोन के वहाँ पे पैसे इकट्ठे हो गए, तो वहाँ से फिर वो पे करना मुश्किल नहीं लगता, बहुत ईजी लगता है। इंस्टेड ऑफ कि आप पहले कोई चीज़ ले लो उसके बाद उसकी ईएमआई पे करते रहो, उससे पहले आप उसके 3-4 मंथ्स पहले काइंड ऑफ वर्चुअल ईएमआई पे करो अपने आप को, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो आपको हर मंथ आप 20,000 50,000 कब कैसे निकाल लोगे सेकंड अकाउंट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ कि लास्ट में आपको एक ही बार 1 लाख खर्च नहीं होगा अपने अकाउंट से, यानी एक जगह आप हर मंथ 15-20,000 एक अपने दूसरे अकाउंट में ही अपने शिफ्ट कर चुके हो, तो वो ईजी हो जाता है। बिकॉज आई नो आजकल ज़ीरो ईएमआई है, सब कुछ है, बट आपका ना माइंडसेट वो हो जाता है। अगर आप ईएमआई पे सब कुछ लेना स्टार्ट हो गए ना, तो आप फिर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू नहीं देखते, आप देखते हो हाँ मैं ये वाली ईएमआई पे कर सकता हूँ कि नहीं। एंड फिर आप एक लोगे चीज़, दो लोगे और बड़ी चीज़ लोगे, एंड फिर ईएमआईज आपकी इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको सोचोगे हाँ यार इतनी ज़्यादा ईएमआई मैं पे नहीं कर सकता मैं। तो सर्कल में फंसने से अच्छा पहले ही वर्चुअली ईएमआई पे करो, अपने एक बैंक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहो हर मंथ। ऐसे अमाउंट अपनी डिवाइड करो सो दैट आप 4-5 मंथ्स में आप जो भी आपका एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंस आ रहा है, आपके बर्थडे पे कोई एक्सपेंस है, कोई अपनी वेकेशन प्लान आउट करनी है, उसके लिए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। हो सकता है आपको लगे बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है। एंड अगर आप ये चीज़ के प्लान नहीं करोगे लिटरली, तभी ये आपको प्रॉब्लम्स आती है, आपको फाइनेंशियली सारी दिक्कतें आती है कल को। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। ये ऐसे पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस आपने बहुत देखी होगी यूट्यूब पे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पर्सनल फाइनेंस में भी आपको थोड़ा सा गाइड करूँ एंड सिंपल वे में गाइड करूँ। मेरा हमेशा यही रहता है, चाहे मैं आपको स्टॉक्स में, चाहे आपको मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कुछ भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरा फोकस यही रहता है कि बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाओ कि किसी बच्चे को भी समझ आ जाए। अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ईजिली नहीं समझा सकते, किसी चीज़ को आप ऐसे नहीं समझा सकते कि किसी 6 साल 7 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए, तो यानी कि आपको वो खुद चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे करके ये वीडियोस मैं पर्सनल फाइनेंस की बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस भी अच्छी लग रही है, आपको ऐसी वीडियोस भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस तो आती रहेंगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लाइव सेशंस आते रहेंगे, बट अगर आपको पर्सनल फाइनेंस पे भी वीडियोस चाहिए, ईजी वे से आपने पर्सनल फाइनेंस भी समझना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपके सारे फीडबैक अच्छे से रीड करता हूँ, सारे फीडबैक को मैं रिप्लाई करता हूँ, एंड मैं उस वे से और आपको वीडियोस बनाता रहूँगा पर्सनल फाइनेंस की बहुत ईजी वे में। एंड आई होप कि ये वीडियो से आपकी फाइनेंशियली एक्चुअल में हेल्प हो, नॉट जस्ट कि वीडियो बना दी उसमें व्यूज़ आ गए, वो सब नहीं, बट एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियली हेल्प हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।